दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज 28 जनवरी 2025 की करंट अफेयर में लेकर आया हूँ। वही प्रतिदिन की बात ही हम शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल विचार के साथ। तो जानते हैं आज का मोटिवेशनल विचार। शिक्षा को समय दो, शिक्षा आपका समय बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना समय शिक्षा को देते हैं या शिक्षा में लगाते हैं, अर्थात पढ़ने में लगाते हैं, तो ये बात निश्चित है एक दिन वही शिक्षा आपका एक अच्छा समय बदल देगी और आपको बहुत कुछ देगी। तो दोस्तों, अपना समय, जितना भी सही समय है अपना, वो शिक्षा को दो, क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसी चीज है जो आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकती है। इसलिए दोस्तों, शिक्षित बने, पढ़ते रहें, प्रतिदिन मेहनत करें और अपने मुकाम पर पहुंचें। तो दोस्तों, आज इसी मोटिवेशन विचार के साथ शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों, ये पहला प्रश्न है। हालांकि आज ही के दिन लाला लाजपत राय जी की जयंती भी मनाते हैं 28 जनवरी को, तो आपको याद रखना है डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी और लाला लाजपत राय की जयंती भी आज ही के दिन हम मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। जी हाँ, अभी तक अगर बात करें कुल 605 जीआई टैग हैं। सबसे पहला जो जीआई टैग मिला 2003 में दार्जिलिंग चाय को मिला था, लेकिन सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। तो आपको याद रखना है अब तक कुल 605 वस्तुओं को जीआई टैग मिला है, जबकि ये पूरा करना है 2030 तक 10,000 जीआई टैग को। तो ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने आपदा जोखिम चेतावनी कवचम का अनावरण किया है। यह भारत की पहली पूर्ण एकीकृत चेतावनी है, यानी कोई भी आपदा आएगी जोखिम भरी, उससे उसका पता लगाने के लिए एक कवचम का अनावरण किया है। ये भारत की पहली पूर्ण एकीकृत चेतावनी है। बात करते हैं केरल की। केरल के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर हैं, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं, राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पर राज्यसभा सीट 9 है, लोकसभा सीट 20 है और केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत। तो ये अभी कवचम ऐप जो चली है ये केरल में चली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव, जी हाँ, ये अभी नेपाल में हुआ। तो पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ हुआ, तो नेपाल में हुआ। नेपाल की राजधानी काठमांडू, जहाँ पर सार्क का मुख्यालय है। तमु लोसार त्योहार में यहीं पर मनाया गया था। गाड़ी माही पशु वध महोत्सव भी और एक तिहार उत्सव भी नेपाल में ही मनाया जाता है। तो नेपाल में इस उत्सव के साथ साथ हमने 3 अन्य उत्सव भी दोस्तों देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। IISc बेंगलोर में प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025, जी हाँ, 24 से 25 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह और प्रोफेसर कुमार सूद ने अध्यक्षता की। बात करते हैं बेंगलोर की। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राज्यसभा सीट 12 है, लोकसभा सीट 28 है और यहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी और राज्यपाल हैं थावरचंद्र गहलोत। ये आपके समक्ष लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में बनाएगी दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। जी हाँ, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। बात करता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज की। इसकी अध्यक्षता करेंगे मुकेश अंबानी और एक कंपनी और है जिसका नाम है NVIDIA, उसके साथ ही साझेदारी करेगी। तो आपको याद रखना है रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उमरजई को ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। जी हाँ, ये अफगानिस्तान के ऑलराउंडर हैं अजमतुल्ला उमरजई। इन्होंने 2024 में बेहतर प्रदर्शन किया, उसके चलते ही इनको ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। इन्होंने 14 मैच में 417 रन बनाए और 17 विकेट लिए।
हालांकि टेस्ट में जसप्रीत बुमराह को चुना गया और टी20 में अर्शदीप सिंह को, जो लेफ्ट हैंड के तेज गेंदबाज है, उनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया टी20 में। तो आपको याद रखना है, उमरजेई को पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में विश्व नंबर 1 इटली के जेनिक सिनर ने पुरुष एकल का खिताब जीता। जी हाँ, ये पहली प्रतियोगिता थी इस साल की ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो इस बार ये जीती है जेनिक सिनर ने। इन्होंने अलेक्जेंडर जेरेव को हराया 6-3, 7-6 और 6-3 से। तो आपको याद रखना है, इस साल की पहली प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में विश्व नंबर इटली के जेनिक सिनर ने जीती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के.एम. चेरियन का बेंगलुरु में निधन। जी हाँ, उन्होंने पहली सफल कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी की थी। उनको पद्मश्री भी मिला है, हार्वर्ड मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है। तो ये बड़े दुख की बात है, डॉक्टर के.एम. चेरियन का अभी बेंगलुरु में निधन हो गया है। वे हृदय रोग विशेषज्ञ थे और बड़े ही ज्ञानी और अपने कार्य में बड़े ही सजग थे दोस्तों। तो उनके लिए देश शोक मना रहा है, हाल ही में उनका निधन हो गया है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब ओडिशा वॉरियर्स ने जीता। ये रांची में हुआ। जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब 2-1 से पराजित हुई इसमें, मतलब जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी की टीम हार गई और ओडिशा वॉरियर्स की टीम जीत गई। तो महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब ओडिशा वॉरियर की टीम ने जीता, जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी की टीम को हराकर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपोर्टेंट, आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राकेश कादियान, जो हरियाणा के नूह जिले से हैं, ये जेल विभाग में कार्यरत हैं। इन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है, क्योंकि इन्होंने 2 दिन में एवरेस्ट पर चढ़े और देश की चौथी ऊंची माउंट लाओसे पर भी चढ़े। यानी 2 ही दिन में इन्होंने एवरेस्ट पर भी चढ़ाई की और 2 ही दिन में लाओसे पर भी चढ़े। तो ये बड़ी गर्व की बात है। हालांकि ये इन्होंने अब तक सभी प्रतियोगिताओं में कुल 48 गोल्ड मेडल भी जीत लिए हैं, 27 सिल्वर पदक भी जीत लिए हैं। तो आपको याद रखना है, राकेश कादियान ये हरियाणा के हैं और बड़े गर्व की बात है, इन्होंने अभी 2 ही दिन में लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। और ये बहुत ही अच्छे एथलीट हैं जो कि जेल विभाग में कार्यरत हैं हरियाणा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान किया गया, यानी CTRI, जिसे केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहते हैं, अब उसका नाम NIRCA किया गया। ये राज्य मुंद्री में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। हालांकि तंबाकू पे टॉप पे गुजरात माना जाता है, लेकिन ये तंबाकू का जो शोध संस्थान था ये आंध्र प्रदेश राजमुंद्री में था। अब इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रिलायंस पावर के MD एंड CEO नीरज पाठक को बनाया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विश्व पुस्तक मेला, हालांकि भी भारत का सबसे पुराना मेला बोई मेला वो कोलकाता में लगेगा, लेकिन ये विश्व पुस्तक मेला है जो दिल्ली के भारत मंडपम पे आयोजित होगा 1 फरवरी से 9 फरवरी के बीच। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, 15 प्रश्न। अंडर वाटर सबमर्सिबल डीप ओशन मिशन के तहत भारत इस वर्ष गहरे महासागर मिशन के तहत पहली मानवयुक्त जल पनडुब्बी लॉन्च करेगा। तो आपको याद रखनी है, 2025 में भारत इस वर्ष गहरे महासागर मिशन के तहत पहली मानवयुक्त पनडुब्बी लॉन्च करेगा। तो ये भी लॉन्च होगी इसी साल 2025 में। तो दोस्तों ये थे आज के 15 प्रश्न। अब देखते हैं रिवीजन, और रिवीजन मैंने बताया था, मैं कुछ पर्यावरण के प्रश्न करा रहा था, उन्हीं को आगे करते हैं और देखते हैं। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया। वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन में दुनिया की सबसे बड़ी सांप यूनेक्टस अकामिया की खोज की। गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया, जी हाँ, 2024 में। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति यानी गाने वाले मेंढक की प्रजाति मिली।
समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला है। जी हाँ। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव में को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 का पुरस्कार मिला। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। हालांकि भी कल मैंने बताया था, कल ही करंट में ये घोषणा हो गई है। इंदौर को और उदयपुर को बना दिया गया है। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 लॉन्च किया। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया था। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया था। 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी 6.1% वार्षिक वृद्धि के अनुसार 3,925 हो गई है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम यानी WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में किया गया। कमल की नई किस्म नमोह 108 का अनावरण किया गया। असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजह कोता अभियान शुरू किया। हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले में एनीकेपल्ली गांव में जैन तीर्थंकर की मूर्ति तथा शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जेल्डन बेवलर देखा गया। संयुक्त अरब अमीरात विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेक्को मेजोमेंसिस मिली है। मेघालय के गुफा में मेंढक की नई प्रजाति अमोलोप्स सीजू खोजी गई है। शोधकर्ताओं की एक समूह ने केरल में पक्कुलम और वेम्बनाड जिलों के किनारों तितली की नई प्रजाति की खोज की है। ICAR ने तमिलनाडु के नाम पर कुड्डालोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति मोरे इल की खोज की है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम हरियाणा में अरावली पर्यावरणीय परियोजना का अनावरण किया है। तो दोस्तों इन 15 प्रश्नों के साथ ये कुछ पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आज इसमें रिवीजन के माध्यम से ऐड किए थे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। ऐसे ही देखते रहिए प्रतिदिन की वीडियो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।